मारुति सुजुकी विटारा की वॉकअराउंड वीडियो तो आप देख चुके हैं। आज इसका जो म्यूजिक सिस्टम है, वीडियो लंबी हो जाती है, उसमें मैं सारा कुछ नहीं दिखा पाया। तो इसका जो आज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो यहाँ पे है, जो इन्फोटेन सिस्टम है उसमें क्या क्या आपको मिल जाता है, क्या क्या कंट्रोल्स हैं, वो सारी चीजें मैं आज आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूँ। देखो, कुछ 10.25 इंच की स्क्रीन मिलती है इस तरह की, जैसे कि आप देख पा रहे, यहाँ 10.25 इंच की स्क्रीन मिलेगी। इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है विद 8 to 9 स्पीकर इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। अच्छा, अब मिलता क्या क्या है, देखो यहाँ सेटिंग का बटन दिया गया है। सेटिंग में आप जाओगे, यहाँ पे अडास के कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे लैंड डिपार्चर प्रिवेंशन, BSM, डुअल सेंसर ब्रेक स्पोर्ट, ठीक है। ये किस तरह से काम करेगा, यहाँ प्रॉपर गाड़ी बनी हुई आई है। डुअल सेंसर ब्रेक स्पोर्ट आप ऑन रखना चाहते हो, ऑफ रखना चाहते हो, वो रख सकते हो। वार्निंग टाइमिंग भी यहाँ पे आप अर्लियर, डिफॉल्ट, लेटर वो भी सेट कर सकते हो कि आपको कब वार्निंग उसकी मिले, ठीक है। ये आपका हो गया। देखो, दोबारा एक बार प्रेस करूंगा मैं, कुछ इस तरह से आपका डुअल सेंसर ब्रेक स्पोर्ट काम करेगा। ये आप ऑन ऑफ कर सकते हो। लैंड डिपार्चर प्रिवेंशन जो है वो किस तरह से काम करता है, देखो प्रॉपर यहाँ पे गाड़ी बन के जा रही है। लैंड डिपार्चर प्रिवेंशन भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। वार्निंग मोड पर वाइब्रेशन रख सकते हो, वाइब्रेशन टाइम सेट कर सकते हो, स्विमिंग वार्निंग भी इसमें आप सेट कर सकते हो, ठीक है। देखो, दोबारा करूंगा, प्रॉपर आपको दिखेगा कि किस तरह से ये काम करता है। यहाँ से आप इसे भी ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके नीचे आओगे, BSM मिल जाएगा। BSM का काम क्या है वो भी आप समझ सकते हो। अगर समझ में नहीं आता, ये भी आप BSM भी ऑन ऑफ रख सकते हो। रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी ऑन ऑफ कर सकते हो। ये फीचर्स आप अपने अकॉर्डिंग अडास के ऑन ऑफ रख सकते हो, ठीक है। उसके नीचे रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट हो गया दोबारा से। ये देखो, जैसे आप बैक कर रहे हो, कोई गाड़ी आ रही है तो वो अलर्ट आपको मिलेगा, उसे भी आप बंद कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो। ESP मिल जाता। ESP का काम क्या है, ये देखो, आपको यहाँ प्रॉपर दिखाएगा कि इस ESP क्या काम करेगा। देखो दोबारा से, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम होता है, ये देखो, ठीक है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ है और इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके साथ ACC क्या है ये भी आप देख लीजिए। ये देखिए, जो सामने वाली गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड को ये गाड़ी देखेगी, उस स्पीड के अकॉर्डिंग। अगर आपने क्रूज सेट करा हुआ है तो उसकी स्पीड के हिसाब से ये गाड़ी चलेगी। अगर स्लो एरिया तो होगी तो ये भी अपनी ब्रेक लेके स्लो हो जाएगी। वो फास्ट होगी तो जो आपने क्रूज कंट्रोल पे स्पीड सेट कर रखी होगी वहां स्पीड पे चली जाएगी। कॉर्नर स्पीड रिडक्शन रख सकते हो आप यहाँ पे। मिड पे है, लो, हाई, ऑफ क्या करना ये भी आप रख सकते हो। स्पीड टेस्टिंग रख सकते हो, कितनी आपको रखनी है, कितनी दूरी पे ये काम करे, वो सारी चीजें। स्पीड सेटिंग, शॉर्ट प्रेस, ठीक है। ये सारी सेटिंग आपको मिल जाती है। एक्सेलरेशन सेटिंग, जो एक्सीलेटर सेटिंग है वो भी आप यहाँ से रख सकते हो। लो, हाई, मीडियम, जो भी आपको रखनी है। सारे अडास की सेटिंग है जितनी भी यहाँ पे दी गई है। नीचे आओगे, अडेप्टिव हाई बीम। इसका काम क्या है, देखो जैसे सामने से गाड़ी आ रही है, आपका जो हाई बीम पे अगर आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, सामने वाले को दिक्कत नहीं होगी, अपने आप एक साइड से लाइट लो बीम आ जाएगी, जो किनारे वाली साइड होगी वो हाई बीम पे रहेगा। ये भी आप शेडिंग ऑन ऑफ इसकी रख सकते हो। शेडिंग ऑफ या शेडिंग ऑन, जैसा अच्छा शेडिंग ऑफ हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा ही प्रेस करूंगा, शेडिंग ऑफ में क्या है, ठीक है। सामने वाले को दिक्कत नहीं होगी, ये एक अच्छा फीचर है, सेफ्टी के लिए काउंट करा जाता है। ये सारे आपको अडास के साथ फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। अब आ जाता हूं मैं बाहर, ठीक है। यहाँ व्हीकल सेटिंग्स दी गई है। व्हीकल सेटिंग में क्या क्या है, यहाँ पे वाइपर्स की सेटिंग कर सकते हो आप, किस तरह से आपको रखनी है। सिंगल ऑपरेशन मोड, रियर वाइपर लिंक, आर शिफ्ट राइट सेटिंग कर सकते हो यहाँ से। उसके साथ साथ आप जब नीचे आओगे इस जगह पे, यहाँ पे लाइट्स की सेटिंग कर सकते हो। लाइट प्रेस करोगे, लेन चेंज के लिए, अडेप्टिव हाई बीम के लिए DRL ऑन ऑफ रखने हैं। गाइड मी लाइट रखनी है 10 सेकंड के लिए, गाइड मी लाइट टू कार या टू होम, तो वो सारे 10 सेकंड के लिए लाइट ऑन होगी जब आप लॉक करके जाओगे तो। और ये भी आप सेट रख सकते हो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, या ऑफ रखना चाहते हो, ये आपको फीचर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसे आ जाते हैं बाहर, ये सारे फीचर्स मिलेंगे लाइट के यहाँ पे। और इस तरह आएंगे, TPMS मिल जाएगा। टायर प्रेशर डिस्प्ले, यहाँ पे आप इसका TPMS देख सकते हो, कितना TPMS है। हिस्ट्री देख सकते हो, ट्रिप A, ट्रिप B वगैरह यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। टाइम देख सकते हो, ट्रिप A है, ट्रिप है, कितनी गाड़ी चली है, 1 टाइम एगो, 3 टाइम एगो, सारा कुछ आपको दिखाएगा। एनर्जी फ्लो भी आपको दिखाएगा, कितनी बैटरी आपकी बची है, कितनी गाड़ी चल रही है, वो सारी एनर्जी वगैरह यहाँ पे शो ये करने वाला है। उसके साथ
आ जाते हैं हम यहाँ पे, TPMS हो गया, ये EV के लिए हो गया। चार्ज पे प्रेस करोगे तो ये देखो चार्जिंग पे लगाते हैं, मैक्सिमम करंट कितना आ रहा है, ट्रैक्शन बैटरी टेम्परेचर कितना है, टाइमर चार्ज कितना लगेगा, वो सारी चीज यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद रीजनरेशन बूस्ट, ठीक है, ये रीजनरेशन कहाँ पे, लो मीडियम हाई क्या रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो, वो भी यहाँ पे दिया गया रीजनरेशन के लिए। मेमोरी भी सेट कर सकते हो रीजनरेशन के साथ साथ आप। वापस से बाहर आते हैं तो ये भी मोड हो गया। स्क्रीन पे आते हैं तो स्क्रीन मीटर डिस्प्ले जैसा सेंटर डिस्प्ले है, यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। स्क्रीन लेआउट आप 3 स्क्रीन 2 स्क्रीन जैसा इसमें फिलहाल 2 स्क्रीन है, 3 स्क्रीन सेट रख सकते हो, यहाँ 2 स्क्रीन है, 2 स्क्रीन 2x1, तो फिलहाल 2x1 सेट है, यहाँ 1x2 भी कर सकते हो, इस साइड छोटी स्क्रीन चल जाएगा, 3 स्क्रीन भी आप ऐसे सेट कर सकते हो। हम फिलहाल 3 स्क्रीन देखते हैं और होम बटन पे मैं आ जाता हूँ। तो 3 स्क्रीन इसकी कुछ इस तरीके से काम करेंगी। थोड़ा अभी मैंने देखा इसका थोड़ा फ्रेम डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए सॉरी, थोड़ा मोबाइल उस पर ध्यान चला गया मेरा। मोबाइल कनेक्टिविटी देख सकते हो, एप्पल एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले वगैरह के लिए भी आप 3 स्क्रीन यहाँ पे रख सकते हो। तो ये स्क्रीन के काम रहेंगे जो कि हमने यहाँ स्क्रीन से करा। मीटर डिस्प्ले यहाँ पे, लेआउट स्टैंडर्ड रखना है आपको, ठीक है, वाइड रखना है तो ये देखो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। वाइड पे क्लासिक रखोगे तो क्लासिक कुछ इस तरीके से काम करेगा। बीच में स्पीड मीटर आ गया है और यहाँ आपके टैकोमीटर वाला काम करेगा, पावर वगैरह सब कुछ साइड में काम कर रहा है। तो ये भी आप चेंज कर सकते हो, वाइड, स्टैंडर्ड और क्लासिक, 3 मोड्स मिलेंगे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड पे ये खड़ी हुई थी, कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड में काम करेगा। आ जाते हैं बाहर की तरफ, पावर कंजप्शन डिस्प्ले, लिंक का ट्रिप, ठीक है, अच्छा ये पावर कंजप्शन ट्रिप वगैरह यहाँ पे दिखाएगा, रीसेट पावर कंजप्शन, ब्राइटनेस वगैरह आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये हो गए डिस्प्ले के कंट्रोल स्क्रीन के। मीडिया पे आओगे, यहाँ रेडियो साउंड वगैरह की सेटिंग्स मिलेगी। नेटवर्क, जब आपका फ़ोन या कनेक्ट होगा गाड़ी से, म्यूजिक सिस्टम से जब फ़ोन कनेक्ट होगा, यहाँ पे सेटिंग्स हैं, ड्राइव रिस्ट्रिक्शन रख सकते हो, यूनिट देख सकते हो, यूनिट में क्या है, यूनिट भी एक बार प्रेस कर लूँ। टेम्परेचर सेल्सियस में देखना चाहते हो या फॉल्स में देखना चाहते हो, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट रख सकते हो। क्लॉक, लैंग्वेज, वॉलपेपर, वॉइस रिकॉग्निशन, ठीक है, यहाँ क्लॉक है। और इसके अलावा रीसेट, वॉल्यूम वगैरह, सिक्योरिटी लॉक वगैरह आप यहाँ से सेट रख सकते हो। ये सारी सेटिंग्स हो गई। वापस से मैं होम बटन पे चलूँगा और सेटिंग हम इसकी खोलेंगे। सेटिंग में और क्या है, यहाँ व्हीकल्स की सेटिंग मिलेगी आपको, यहाँ पे वही आपका एनर्जी फ्लो, हिस्ट्री, TPMS EV वगैरह दिखाएगा। ये फ़ोन की सेटिंग हो गई। तकरीबन सारी सेटिंग्स मैंने आपको दिखा दी, कीपैड, स्पीड डायल, फ़ोन बुक, हिस्ट्री वगैरह। यहाँ एप्स खुल जाएंगी आपकी, डे आ रहा है, टाइम आ रहा है यहाँ पे, ये मीडिया के लिए, ये क्लाइमेट कंट्रोल के लिए, सीट वेंटिलेटेड कंट्रोल के लिए, टेम्परेचर के सेट करने के लिए, या आपका सीट वेंटिलेशन के लिए भी कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो ये होम बटन हो गया। तो ये सारी सेटिंग्स इसमें आपको मिल जाती है जो इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम है। अगर इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। स्पेशल डिटेल्स के लिए ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। ताकि हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।